हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आज हो गया है मंडे और सुबह के 7 बज रहे हैं। तो यहाँ पे मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ और आज हमारे घर में बन रहा है बढ़िया सा साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट बहुत दिन के बाद। और जब से इंदौर आए हैं तब से तो मैं पहली बार ही बना रही हूँ। यहाँ आके मैंने इडली तक नहीं बनाई है और डोसा तो मैंने देहरादून में भी बहुत टाइम से नहीं बनाया था। और लास्ट व्लॉग में आई थिंक मैंने वो शेयर किया था कि मैं डी मार्ट से रेडीमेड डोसा बैटर लेके आई हूँ। तो तब से बहुत मन कर रहा था खाने का, लेकिन मिस्टर रावत टूर पे चले गए थे तो टाइम नहीं हो पाया था। तो फाइनली आज मैं बनाने जा रही हूँ सांभर डोसा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं सांभर बनाऊँगी। दाल और सब्ज़ी मैंने रख दी थी बॉईल होने के लिए और सब्ज़ी में मैंने कद्दू ऐड किया है और थोड़ी सी अरहर की दाल ऐड कर दी थी। फिलहाल यहाँ पे मैं डोसे के लिए स्टफिंग तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पे ऑयल गर्म करके सबसे पहले मैंने राई का और कड़ी पत्ते का तड़का लगाया है और साथ में एक प्याज डाल दी है मीडियम साइज़ की। उसको भी मैं अच्छे से भून लूँगी 1-2 मिनट के लिए। उसके बाद मैं इसमें हल्दी और धनिया पाउडर ऐड कर दूँगी और मसाले ऐड करने के साथ ही मैंने यहाँ पे मैश्ड आलू भी ऐड करे हैं और साथ ही मैं यहाँ पे फ्रोज़न मटर का भी यूज़ कर रही हूँ। और ये स्टफिंग में ना काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो आपके पास सिर्फ आलू हैं तो आप वही यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ मटर भी इसमें काफ़ी अच्छे जाते हैं। तो ये फ्रोज़न मटर हैं, इसको बॉईल करने की या पकाने की ज़रूरत नहीं है, ये एकदम से सॉफ्ट हो जाती है। तो बस मसाले और आलू में अच्छे से मिक्स करूँगी। थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दिया है और लास्ट में सांभर मसाला भी मैंने ऐड किया था, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 1-2 मिनट के लिए इसको भून लूँगी मैं और साथ में हरा धनिया ऐड कर दूँगी गार्निशिंग के लिए। इसके बाद मैं नहा धो के सबसे पहले दिया बत्ती करूँगी क्योंकि आज है सावन का दूसरा सोमवार। व्रत नहीं है लेकिन मैं सुबह उठ के दिया बत्ती ज़रूर कर लेती हूँ। तो उसके बाद नोनी को भी नहला दिया था उसके पापा ने और साथ में वो जा रहे हैं अब दिया बत्ती करने के लिए। तो नोनी को पता चल गया था और नोनी भी भाग के आ गया। जैसे ही घंटे की आवाज़ सुनता है उसे भाग के मंदिर में जाना होता है और अच्छे से तैयार भी नहीं करने दिया उसने मुझे। तो फ़िलहाल दिया बत्ती भी हो चुकी है, नोनी भी तैयार हो चुका है और यहाँ पे मैं डोसा बैटर निकाल लूँगी। तो ये मतलब लोकल मार्केट का ही है, मैंने आज ही खोला है इसका पैकेट। थोड़ा सा मुझे ठीक लग रहा था, मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी। इसमें ऑलरेडी सॉल्ट मिला हुआ है तो मैंने बहुत ज़्यादा सॉल्ट ऐड नहीं किया था, थोड़ा सा ही करीबन ½ टीस्पून सॉल्ट ऐड करके थोड़ा सा पानी मिक्स करके मैं डोसा बनाना स्टार्ट करूँगी। तो डोसा बनाने की प्रोसेस बहुत ही सिंपल होती है और इसके लिए नॉनस्टिक तवा चाहिए होता है सबसे पहले। और मेरा जो ये तवा है थोड़ा सा साइड से ख़राब होने लगा है, लेकिन फिर भी अभी मैंने कोई नया परचेज़ नहीं किया है तो मुझे इसी से काम चलाना पड़ेगा। और इसमें बन गए थे, उतने ख़राब नहीं थे। तो यहाँ पे मैंने तवा गरम कर लिया था, इसमें थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करके उसको मैंने क्लीन कर लिया है। थोड़ा सा पानी की बूंदें छिड़क लूँगी ताकि एकदम से गरम ना लगे और थोड़ा सा उसका टेम्परेचर मेंटेन हो जाए। और बस डोसा बैटर मैंने स्प्रेड कर दिया है और गरम तवे पे हम जैसे ही बैटर स्प्रेड करते हैं तो हमें जल्दी जल्दी हाथ चलाना पड़ता है, उसको जल्दी से स्प्रेड करना पड़ता है ताकि तवे पे वो सेट ना होने लगे। तो बस 2-3 मिनट इसको मैं मीडियम हाई फ्लेम पे सेकूंगी एक साइड से। और मैंने स्टफिंग भी फिल कर दी है तो यहाँ पे क्रिस्पी करारे डोसा बन के तैयार हो गए। हालांकि मैंने बहुत ज़्यादा डार्क नहीं सेके, इससे भी डार्क बनते हैं और बहुत टेस्टी लगते हैं वैसे, लेकिन खाने में टेस्ट वाइज बहुत अच्छे थे और क्रिस्पी भी बने थे। और काफ़ी टाइम के बाद सांभर डोसा इस तरह से खाया तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और डोसा तो ऐसी चीज़ है जो गरम गरम बनाओ और गरम गरम खाओ तभी अच्छी लगती है। और नारियल की चटनी मैं नहीं बनाती हूँ, मुझे ना पसंद नहीं है, ना ही घर में किसी को पसंद है। तो इसीलिए हम सिंपल सांभर डोसा ही खाना पसंद करते हैं। तो नोनी के लिए भी यही नाश्ता था, उसको भी काफ़ी पसंद आया। देहरादून के बाद से ना आज ही बनाया है यहाँ पे सांभर। और नहीं, सांभर तो मैं बनाती रहती थी लेकिन डोसा मैंने बहुत टाइम के बाद बनाया है। तो फाइनली इस वाले डोसा बैटर से अच्छा डोसा बन गया। गुड मॉर्निंग, 11 बजने वाले हैं और मैं तैयार हो गई हूँ। तो सुबह सुबह पूजा करके तिलक कर लिया है क्योंकि आज है सोमवार। व्रत नहीं है लेकिन मैं पूजा कर लेती हूँ, भगवान जी को तिलक कर लेती हूँ, पूजा कर लेती हूँ। और नोनी और मिस्टर रावत भी रेडी हो चुके हैं। एक्चुअली मिस्टर रावत अभी घर पे ही हैं, उनको ऑफिस नहीं जाना है आज, तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं नोनी का वैक्सीनेशन करवाने। उसके 18 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं तो उसको 18 मंथ वाला वैक्सीन लगने वाला है। तो इसलिए आज हम डॉक्टर के पास जाएंगे, वैक्सीन लगा के आएंगे। घर के सारे काम मैंने जल्दी जल्दी सब कंप्लीट कर लिए। कपड़े वॉश करने हैं, बस नोनी के 2-4 कपड़े थे वो मैंने भिगो के रखे, वो मैं बाद में आके करूँगी। बाकी सांभर थोड़ा सा बचा हुआ है, सांभर बाद में खाएंगे। और ढेर सारा बैटर अभी भी बचा हुआ है। तो बैटर में लिखा हुआ है कि मतलब 48 आवर्स के अंदर आपको बैटर कंप्लीट ख़त्म करना पड़ेगा, लेकिन अभी इतना सारा हम खा नहीं पाएंगे तो मुझे नहीं लग रहा कि इतनी जल्दी वो ख़त्म हो पाएगा।
तो कहीं वो वेस्ट ना हो जाए। मुझे बताना कि उससे ज़्यादा 1-2-3 दिन एक्स्ट्रा हो जाए तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। बारिश वाला वेदर हो गया है, छाता ले लेते हैं। नोनी का वैक्सीनेशन कार्ड और नोनी की आयरन कैल्शियम की दवाई वो भी ख़त्म हो रही है तो वो भी लेके आएंगे। नोनी हाय बोलो। उसने अपने सैंडल खुद ही निकाली, मैंने उससे बोला तैयार हो जाओ सैंडल निकालो, तो रैक से निकाल के खुद ही लेके आया, खुद ही पहन रहा है। तो करीबन 12-12:15 बजे हम नोनी को वैक्सीन लगवा के घर वापस आ गए थे और आते ही मैंने उसे पेन किलर दे दिया था। और अभी वैक्सीन का उतना इफ़ेक्ट नहीं था, लेकिन डॉक्टर ने बोला था पेन किलर दे देना, तो इसीलिए मैंने पेन किलर दे दी थी। अभी उतना इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन 1-2 घंटे जैसे ही हुए ना तो नोनी बहुत ज़्यादा परेशान होने लगा, इरिटेट होने लगा। तो अभी तो वो खेल ही रहा है। और लंच में मुझे सिर्फ राइस बनाने हैं क्योंकि सुबह का सांभर बचा ही हुआ है, तो हम उसी के साथ राइस खाने वाले हैं। तो अभी दोपहर के 3:15 बज गए हैं और नोनी सो रहा है। मैं थोड़ी देर सोई थी लेकिन मेरी नींद खुल जाती है, तो मैं आ गई अपना वीडियो की एडिटिंग करने के लिए। तो अभी वो सो ही रहा है। मिस्टर रावत अपना ऑफिस गए हैं, उनको कुछ काम है तो वो शाम तक ही आएंगे। फ़िलहाल नोनी थोड़ा सा एक्टिव तो था और इरिटेट है, लेकिन अभी उसको इतना इफ़ेक्ट नहीं है। डॉक्टर ने कहा था 2-3 घंटे बाद होगा वैक्सीन का इफ़ेक्ट, और इस बार ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि ये बूस्टर डोज़ लगी है और बूस्टर डोज़ में थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो फ़ीवर के लिए मेडिसिन तो मैंने उसको दे दी थी, बाकी आइस पैक लगाना है और 2 दिन तक बोला है उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहने वाली है। तो वैक्सीन लगाना भी ज़रूरी था। बहुत दिन से हम लोग प्लान बना रहे थे वैक्सीन लगवाने का, लेकिन बीच में नोनी बीमार हो गया और फिर कभी मिस्टर रावत के टूर हो जाते थे इधर से उधर, तो इसलिए हम लगा नहीं पाए। फिर मैंने सोचा फाइनली आज तो लगा ही लेते हैं, फिर बाद में मौका पता नहीं कब मिलेगा। तो इसीलिए फाइनली नोनी को वैक्सीन लग गई है। इसके बाद जो सेकंड वैक्सीन है वो लगेगी आफ्टर 3 वीक्स और लगनी है एक वैक्सीन। फिलहाल ये 2 दिन नोनी के लिए मुश्किल रहेंगे। 2 दिन तो नहीं, मुश्किल से 24 घंटे तो रहते हैं। 24 घंटे इफेक्ट रहता है, उसके बाद कम होना स्टार्ट हो जाता है। मुश्किल तो रहेगा लेकिन मुझे मैनेज करना पड़ेगा नोनी के साथ। और मैं 2 दिन से वीडियो की एडिटिंग भी नहीं कर पाई क्योंकि कल था संडे, और संडे कल मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। कल मैं थोड़ा आराम के मूड में थी और आज भी मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई, और मुझे नहीं लगता आगे भी मैं कुछ कर पाऊँगी। नोनी अगर उठेगा तो मुझे उसको ही अपना टाइम देना पड़ेगा। तो चलिए जितना काम होता है मैं कर लेती हूँ, और सब्ज़ी वगैरह मुझे कट करनी है, सब्ज़ी कट करती हूँ और चलते हैं किचन में। अभी तक सोया हुआ है, मैंने उसको उठाने की कोशिश भी की लेकिन वो उठ नहीं रहा है। तो फिर मुझे ना डर इस बात का लगता है कि वो रात को सोने में देर कर देता है। कल भी उसने 11:30 बजा दिए थे। मैं अभी फिर से उसे उठाती हूँ और लस्सी पिलाती हूँ। उसके बाद जो है बैंगन मैंने निकाल के रखे हुए हैं तो वो कट करती हूँ। और कल हम लोग गए थे डीमार्ट, तो वहाँ से मैं ये नाइफ़ लेके आई हूँ क्योंकि हमारी चाकू जो है वो ख़राब हो गई थी। ये काफ़ी अच्छी है। एक चीज़ और लेके आई हूँ मैं डीमार्ट से, तो मैं ये स्पैटुला लेके आई हूँ पराठे वगैरह सेकने के लिए। सिलिकॉन का है। मुझे ये वाला चाहिए था पराठे सेकने के लिए, तो मुझे अच्छा लग रहा था ये। तो नोनी को उठा दिया था मैंने, उसको लस्सी पिला दी थी और टॉयज़ दे के मैंने यहाँ पे दरी के ऊपर बिठा दिया है क्योंकि उसे अभी पेन ज़्यादा हो रहा है। और इस टाइम पे ना काफ़ी उसे फ़ीवर भी आने लगा था, बहुत तेज़ फ़ीवर आने लगा था। तो अभी मुझे उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है क्योंकि मैं उसे अकेले नहीं छोड़ सकती हूँ, वो बहुत क्रैंकी है। तो बस मैं यहाँ पे उसके साथ थोड़े बहुत गेम खेल रही हूँ ताकि वो थोड़ा सा एंगेज रहे, माइंड उसका डाइवर्ट रहे, उसको पेन में ध्यान ना रहे। और मुझे आइस पैक वगैरह उसने बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करने दिया था। डॉक्टर ने बोला था आइस पैक लगाते रहना, लेकिन उसने ज़्यादा लगाने ही नहीं दिया, तो इसलिए फिर मैंने ज़्यादा फोर्स नहीं किया उसको। अपने लिए सब्ज़ी बना दी है, नोनी के लिए मैं दाल बनाऊंगी और रोटी बनाएंगे। यहाँ पे मैंने चाय रखी है, चाय बन रही है। और उसके अलावा नोनी को पेन हो रहा है तो बेचारा आज वो लेटा ही है वहाँ पे। वो जो भी गेम खेल रहा है वो लेट के ही खेल रहा है, मस्ती नहीं कर पाएगा आज वो। आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, आज मेरा बड़ा नुकसान कर दिया नोनी ने। तो सो के उठता है ना, बड़ा क्रैंकी रहता है। मैंने उसको अपने साथ यहाँ बैठा लिया था और उसने ये जो ये है मेरा कप स्टैंड, इसमें कप वगैरह टंगी हुई थी, तो इसमें पूरा कप स्टैंड गिरा दिया। और 2 ग्लास वाले कप जो हैं वो इसमें टंगे हुए थे, दोनों ही टूट गए। तो ये कप का सेट मैंने देहरादून में लिया था और ये नया ही है, 4-5 महीने हुए इसको लिए हुए। होली के टाइम पे मैंने लिया था ये। तो अब इसके ना 6 का सेट होता है, 3 ऑलरेडी टूट चुके हैं। एक मुझसे टूटा था, 2 नोनी ने आज तोड़ दिए।
3 बचे हैं अब टोटल, तो ये भी मैंने निकाल लिए। मैंने एक्चुअली सारे खोले नहीं थे क्योंकि ना कप स्टैंड बहुत ज़्यादा भरा भरा सा लगता है और इतनी कप की ज़रूरत होती नहीं है, कभी गिर गिर गए तो टूटने का डर रहता है, इसलिए मैंने जितने यूज़ होते हैं सिर्फ उतने ही निकाले थे। लेकिन अब मुझे सारे निकालने पड़ेंगे और अब 3 से ज़्यादा कोई गेस्ट अगर घर पे आ गए तो फिर चाय के लिए कप ही नहीं है मेरे पास, तो मुझे अब देखना पड़ेगा कोई कप का अच्छा सा नया सेट। वैसे रखे हुए हैं कप और सॉसर रखे हुए हैं, लेकिन वो मुझे बहुत बड़े लगते हैं और थोड़ा। गुड मॉर्निंग, सुबह के 9:30 बज गए हैं। आज हो गया है ट्यूसडे और वेदर दिखा देती हूँ मैं आपको। सुबह ना हल्की सी धूप आ रही थी, लेकिन अभी जो है एकदम क्लाउडी हो गया है, बारिश वाला मौसम। वैसे भी 2 दिन से इंदौर में बारिश नहीं हुई है, तो रात के मतलब कि कल के धुले हुए कपड़े हैं, अब सूख गए होंगे, मैं इनको उठाती हूँ। लीना मैं भी सुबह 8 बजे उठी हूँ और मैंने घर के कुछ भी काम नहीं किए हुए हैं। मैं अभी बालकनी में आई हूँ क्योंकि नोनी अंदर हॉल में है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है, उसको पेन हो रहा है। वैक्सीन 2 पैरों में लगी है, 2 वैक्सीन लगी थी, लेकिन एक में उतना नहीं हो रहा है, दूसरे लेग में उसको बहुत मतलब पेन है, स्वेलिंग भी है और वो आइस पैक भी नहीं लगाने दे रहा है। और रात को भी उसे बहुत तेज़ फीवर था, करीबन 12 बजे मैंने उसको मेडिसिन दी और उसके बाद फिर वो सोया ही नहीं, मतलब परेशान भी नहीं किया, लेकिन वो सो नहीं रहा था, तो मुझे उसको सुलाते हुए करीबन 2 बज गया था। मुझे ये चीज़ बोली ही थी कि 2 दिन तो लगेंगे उसको मतलब सेटल होने में अच्छे से। एनीवेज़ मेडिसिन तो मैंने अभी दोबारा से उसको दे दी है, अभी भी फीवर है, तो ये 2 दिन जो है ना थोड़े से मुश्किल रहने वाला है। एक दिन तो चलो निकल गया है, 24 आवर्स कंप्लीट होने वाले हैं, फिर धीरे धीरे इफ़ेक्ट कम हो जाएगा, तो फिर सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। और अभी मैंने शावर भी नहीं लिया है, नाश्ता भी मैंने सिर्फ दलिया बनाया था दोनों के लिए, वही हम लोगों ने खा लिया जल्दी जल्दी। और अभी मुझे घर के ढेर सारे काम करने हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा सा अपडेट दे देती हूँ, उसके बाद ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी। मैंने झाड़ू लगाया है और ये दरी बिछा दी ताकि नोनी यहाँ पे लेट के राइम्स वगैरह देख सके और खेल सके। हस्बैंड से मैंने वो मैट मंगवाया था कल डी मार्ट से, वो बड़े साइज़ का मैट लेके आए हैं। एक्चुअली परसों भी लेके आए थे, लेकिन वो छोटा था तो उसको एक्सचेंज करके फिर बड़े साइज़ का लाया है और वो बहुत ही प्यारा सा लग रहा है। मैट मैंने इसलिए लिया है क्योंकि नोनी जो है दरी गंदी कर देता है और दरी बार बार मैं वॉश करके मतलब सुखाऊँ तो सूख नहीं रही है और उसमें स्मेल आती है, और बार बार मैं उसको वॉश करूँ इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो चटाई को क्लीन करना इजी है ना, तो इसीलिए मैंने चटाई ली, बहुत ज़्यादा गंदा कर देता है, तो इसीलिए मैं यहाँ कारपेट भी नहीं बिछा रही हूँ। और चटाई ठीक है, बड़ा अच्छा लग रहा है उस पर लेटने में, बैठने में ना, और साफ़ करने में भी अच्छा है, नोनी को भी बहुत कंफर्टेबल फील। तो बस घर के सारे काम मैंने कंप्लीट कर लिए थे और नोनी को भी नहला दिया था, कुछ कपड़े भी थे वॉश करने के लिए, वो भी मैंने वॉश कर दिए। तो बस यहाँ पे इसके बाद मैं थोड़ा सा रेडी होंगी और भी बहुत सारे काम होते हैं जो सुबह से लेकर रात तक ख़त्म नहीं होते। बस नोनी को भी यहाँ पे बिंदी चाहिए थी, मैं बिंदी लगाती हूँ, लिपस्टिक लगाती हूँ, तो उसे सारी चीज़ें करनी होती हैं जो मैं करती हूँ। और ये वाला बेड टाइडी अप कर दूँगी। रात को यहाँ पे मिस्टर रावत अपना रिपोर्ट वगैरह बनाते हैं और कुशन वगैरह ठीक करना भूल जाते हैं, तो फिर वो ऐसा ही रह जाता है, मैं सुबह सुबह घर के काम में रह जाती हूँ, तो ये काफ़ी देर तक ऐसे ही गंदा सा लगता है, मैसी सा, तो इसलिए सबसे पहले मैं इसको ठीक करूँगी। मॉर्निंग में जब मैं घर की सफाई करती हूँ तो यहाँ पे मैं मैट बिछा देती हूँ और साथ ही नोनी के टॉयज़ लाके उसको दे देती हूँ ताकि वो उनके साथ खेलते रहे। लेकिन वो टॉयज़ के साथ कम खेलता है, बाकी बर्तन वगैरह मतलब सारे ही बच्चे ऐसा करते हैं, बाकी चीज़ों के साथ खेलते हैं घर की। और आजकल खेलता भी है, तो जो अल्फ़ाबेट्स वाला बॉक्स मैंने मंगाया है ना ABCD वाला, तो उसके साथ थोड़ा बहुत वो खेल लेता है, टाइम पास उसका हो जाता है। लेकिन बाकी वो किसी भी टॉय के साथ इतना खेलना पसंद नहीं करता है, बहुत कम करता है। तो अभी फ़िलहाल मैं उसके साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उसे ही देना है अभी। तो यहाँ पे कुछ कपड़े भी रखे हुए थे वॉश किए हुए, तो सूख गए थे, इनको मैं फ़ोल्ड कर दूँगी। और नोनी अब थोड़ा थोड़ा एक्टिव हो रहा है क्योंकि उसका पेन अब थोड़ा सा ठीक है, मॉर्निंग में भी उसे मैंने मेडिसिन दी थी। तो अभी 11:30 बज गए और नोनी थोड़ा सा एक्टिव फील कर रहा है। इसको मैंने नहलाया था क्योंकि डॉक्टर ने बोला है चाहे कितना भी फीवर हो बच्चे को नहलाना ज़रूर, बच्चा उसे फ्रेश फील करता है और टेम्परेचर भी उससे कम होता है। नोनी, ये इसने मुझे बातें नहीं करने देनी। लंच बनाना है, उससे पहले मैं चटाई दिखाती हूँ। नोनी, ये मैट ना बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। पहले मतलब हम अपने घरों में यही बिछाया करते थे, पहले दरियाँ कारपेट वगैरह कम होती थी। मैट जो लेके आया ना काफ़ी बड़े साइज़ का है और जो हमारी दरी थी उससे भी बड़े साइज़ का है, तो यहाँ पे नोनी के खेलने के लिए बहुत अच्छा हो रहा है। खुला खुला स्पेस मिल गया, पूरा टॉयज़ इसने फैला दिए पूरे घर में और कलर भी इसका काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो एकदम वाइब्रेंट सा लुक आ रहा है हॉल का। नोनी, इसने मुझे बात ही नहीं करने देनी है, तो चलिए मैं आपसे थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ। पेन थोड़ा सा कम होने लगा तो अब देखो फिर से शुरू हो गया।
कल का दिन थोड़ा आराम वाला रहा था मेरे लिए कि मुझे इस तरह से नहीं करना पड़ रहा था, इसके साथ पीछे पीछे भागना नहीं पड़ रहा था, एक जगह बैठ के आराम से खेल रहा था। अब देखो नोनी गिरेगा बेटा, उसको रख दो। तो अभी लंच बना रही हूँ मैं, उससे पहले ये वाले चिप्स खाने का मन हो रहा था। ये वाले चिप्स मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, डीमार्ट से जो लाई थी मैं। और दूध इतना सारा बच रहा है तो मैंने दही जमाया है, बहुत सारा दही जमाया है, इतना और जमा देती हूँ। उसके अलावा 2 पतीले दूध और रखा हुआ है। और अभी अमेज़ोन से मेरा एक पार्सल भी आया है, तो अभी खोल के दिखाऊंगी। वैसे मैंने इसमें अपने लिए वो मंगाया है, अपने लिए लिपस्टिक मंगाई है, इसमें लिपस्टिक है। तो अभी खोल के चेक करते हैं कैसी है। फिलहाल यहाँ पे ऑयल गर्म हो गया है। जो लिपस्टिक मंगाई थी, एक तो मैंने ये अप्लाई की है और मैं दिखाती हूँ। मैंने 2 शेड मंगाए थे एक्चुअली। मेरी लिपस्टिक पहले मतलब बहुत पुरानी हो गई है, और एक लिप पैलेट मंगाया था उन्होंने पूरा तोड़ दिया। और उससे पहले एक लिक्विड मंगाई थी मैंने, लिक्विड का सेट, लेकिन मुझे घर पे ना अच्छा नहीं लगता लिक्विड लिपस्टिक लगाना, तो इसलिए मैंने सोचा मैट वाली लगाते हैं, और मुझे मैट ही पसंद है। अब मैं लिक्विड नहीं मंगाऊंगी, मैट लिपस्टिक पसंद है मुझे। तो मैंने 2 शेड मंगाए हैं स्विस ब्यूटी के, तो इस तरह के हैं ये 2 शेड, एक थोड़ा सा डार्क, एक थोड़ा सा लाइटर शेड। लाइट वाला मैंने लगाया है लस्ट ऑन, जो कलर मैंने लगाया है शेड, तो ये बहुत ही प्यारा सा लग रहा है लाइट शेड। मुझे लाइट शेड काफ़ी अच्छे लगते हैं। साथ में ब्लॉगिंग करना इतना मुश्किल हो जाता है ना, मैं जो चीज़ करती हूँ, जो काम करती हूँ, जो भी चीज़ करती हूँ, सब नोनी को करना होता है। मैंने लिपस्टिक लगाई, नोनी को भी लिपस्टिक लगानी है। और ये वाला शेड है रेड वाइन, जो डार्क कलर का है, तो थोड़ा सा एक डार्क शेड भी चाहिए होता है, कभी पार्टी वगैरह में जाओ, फंक्शन में जाओ, डार्क शेड चाहिए होता है। तो 2 लिपस्टिक मेरे पास अच्छे खासे कलर हो गए, तो ये आज ही आया है अमेज़ोन से। अगर आपको इनका लिंक चाहिए होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आपको। इसके बाद कुछ बर्तन हो गए थे, इनको मैं सबसे पहले वॉश करूँगी। और कुकर में मैंने सब्ज़ी चढ़ाई हुई है आलू बड़ी की, तो सब्ज़ी बन रही है, तब तक यहाँ पे बर्तन भी मैं वॉश कर लूँगी। तो साथ के साथ काम करते रहो तो काम काफ़ी हल्का हो जाता है। और अब तो मुझे हाउस हेल्पर रखने का बिल्कुल मन नहीं करता है, मैं अपने घर के सारे काम खुद ही करती हूँ। और हाउस हेल्पर के साथ मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे मैंने शेयर किया था कैसा रहा था। और उसके बाद मैं एक बात बताना भूल ही गई थी, मेरे को वो हाउस हेल्पर दोबारा मिली थी, करीबन 1 या 1.5 हफ्ते के बाद मुझे दोबारा मिली थी। और मैंने उससे कहा कि आप तो 10 या 15 दिन के लिए जाने वाले थे अपने गांव, तो इतनी जल्दी कैसे आ गए? तो उसका कहना था कि मैं आज ही तो आई हूँ। और इस तरह से वो ऐसी बातें कर रही थी। मुझे पता चल गया था कि उसने मुझसे पहले ही दिन झूठ बोला था, वो कहीं नहीं गई थी, उसे यहीं रहना था, वो यहीं काम कर रही थी दूसरे फ्लैटों पे, लेकिन हमारे वहाँ उसे काम नहीं करना था। तो बस ये सारी चीज़ें थी, लेकिन जब से वो गई है मुझे बहुत अच्छा लगता है घर के काम करना खासकर। दूध पियो बेटा। इसको मैंने दूध का ग्लास दिया है, लेकिन इसे बालकनी में बैठ के पीना है। और यहाँ पे भी इसने अभी तक एक सिप नहीं लिया है, जस्ट ये बैठा ही हुआ है। पियो दूध पियो, फिनिश करो, ठीक है। और आज का वेदर ना, मतलब 2-3 दिन से यहाँ बारिश नहीं हुई है, एकदम क्लियर है। शाम के टाइम पे तो बहुत सारी चिड़ियाँ आती है यहाँ, और यहाँ से एरोप्लेन भी जाते हुए दिखता है, और नोनी को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हमारी बालकनी से बहुत कम दिखते हैं। पीछे साइड या बालकनी से, मतलब बिल्डिंग से नीचे उतर के देखो, बाहर सोसाइटी में जाओ तो वहाँ से काफ़ी सारे एरोप्लेन दिखते हैं, और नोनू बहुत खुश होता है उनको देख के। तो नोनी हॉल में बैठ के खेल रहा है, और मुझे रोटी बनाने का मन नहीं हो रहा था आज। मेरे पास ये चावल का आटा रखा था, तो मैंने सोचा क्यों ना माड़े बनाऊं। और इस ब्लॉग में जो है चावल के आटे से आपको 2 रेसिपीज़ देखने को मिल गई। एक तो सांभर डोसा जो कि साउथ इंडियन रेसिपी है, और ये है चावल के माड़े जो कि हमारी कुमाऊनी रेसिपी है। तो यहाँ पे मैंने चावल का आटा ले लिया है, और थोड़ा सा ही मैंने इसमें गेहूं का आटा ऐड किया है। गेहूं का आटा मैंने सिर्फ 20% ऐड किया होगा, बाकी सारा चावल का आटा। तो इन दोनों को मिक्स करके पानी डाल के मैं एक अच्छा सा बैटर रेडी करूँगी। आप चाहें तो इसमें अजवाइन भी ऐड कर सकते हैं, इससे डाइजेशन अच्छी होती है और साथ ही टेस्ट भी अच्छा आता है। तो बस अच्छा सा रनी बैटर तैयार कर लिया है, ना बहुत ज़्यादा थिक ना बहुत ज़्यादा थिन।
तो इसके बाद मैं इसको रख दूँगी रेस्ट पे। और वैसे भी रोटियां मैं रात को आराम से ही बनाती हूँ 8 साढ़े 8 बजे। तो 1-2 घंटे रखा था, लेकिन आप चाहें तो 5 मिनट रेस्ट पे भी रखो तब भी बन जाते हैं बहुत आराम से। मेरे पास कमेंट आया था माड़े की रेसिपी शेयर करना, तो इसीलिए मैंने सोचा यहाँ पे शेयर करती हूँ और मुझे ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस यहाँ पे तवा गरम कर लिया मैंने, हल्का सा घी अप्लाई कर लिया है और बैटर को मैं धीरे धीरे तवे पे स्प्रेड करूँगी। डोसा बनाने से अलग रहती है इसकी प्रोसेस। इसको थोड़ा सा मोटा बनाते हैं और इसको कवर करके बनाते हैं ताकि ये सॉफ्ट बने, और दोनों तरफ से इसको घी लगा के या ऑयल लगा के आप सेकिए तो बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। रोटी सब्ज़ी की तरह आप इसको खा सकते हो। इसको चाहे आप सब्ज़ी के साथ खाओ या फिर दाल के साथ खाओ, किसी भी चीज़ के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस यहाँ पे मैं दोनों तरफ से घी लगा के इसको अच्छा सा गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लूँगी, और ये खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, बनाने की प्रोसेस थोड़ी सी लंबी रहती है, इसको दोनों तरह से सेकने में टाइम लगता है, लेकिन खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप भी इसको बना के एक बार ट्राई ज़रूर करना। और चावल के आटे के साथ आप चाहें तो बेसन भी मिला सकते हैं, और मैं ज़्यादातर बेसन मिला के ही बनाती हूँ, लेकिन आज मैं गेहूं का आटा मिला के बना रही थी तो ये काफ़ी अच्छे बने और काफ़ी सॉफ्ट बने। तो बस यहाँ पे जल्दी से मैं सारे माड़े सेक लूँगी। जब भी मैं माड़े बनाती हूँ नोनी को भी वही खिलाती हूँ। उसके लिए अलग से मैं कुछ खाना आजकल नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं हो पाता, और फिर उसको करके खाने की हैबिट लगी रहे जो खाना हम खाते हैं। कहीं इधर उधर जाओ होटल वगैरह में तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए घर के खाने की, नॉर्मल खाने की जितनी आदत रहेगी बच्चे को, उतना उसके लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी। तो बस यहाँ पे डिनर बन चुका है। यहाँ पे प्लेट सर्व कर लूँगी। आप देख भी सकते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने सॉफ्ट लग रहे हैं माड़े। तो ये बहुत अच्छे लगते हैं, आप ट्राई ज़रूर करना एक बार इसको। और ये हमारी सिंपल सी डिनर थाली थी आज की। तो अभी 9:30 बज गए हैं, हमारा डिनर हो गया है, किचन क्लीन हो चुका है, लेकिन अभी घर बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। और नोनी, मिस्टर रावत अंदर रिपोर्ट बना रहे हैं। तो अब जो है इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। नोनी अब ठीक है पहले से। तो चलिए अब इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं विद अ न्यू वीडियो। खुले बालों में ना बहुत गर्मी हो रही थी, देखो, और चोटी बना के कितने पतले हो गए मेरे बाल। आज से मैं कभी कैरा स्मूथनिंग वगैरह नहीं कराऊंगी, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, बाल झड़ झड़ के इतने पतले हो गए। तो चलिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना। चैनल पे पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलते हैं विद अ न्यू वीडियो। टिल देन बाय बाय। नोनी बाय बोलो बेटा, बाय।